हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस वाइफ का पार्ट 31। पिछले पार्ट में हमने सुना था यांगजी ईपो और जहान को साथ में देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी माँ को कहकर मिस सिसन को इस बारे में कहने के लिए कह देता है। अब आगे की स्टोरी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मिसेस सुसन कॉन्फ्रेंस तो अटेंड कर रहे थे, मगर उनका दिमाग, उनका सोच सब कुछ घर के ऊपर था कि उनका बेटा और उस हाउस बॉय को घर पर अकेला छोड़कर आया है। उनके एब्सेंस में वो दोनों क्या कर रहे होंगे। वो हाउस बॉय, वो फ्लर्टी इविल चाइल्ड कहीं उनके बेटे को सेड्यूस ना कर रहा हो या फिर और कुछ नहीं। वो अपने बेटे को अच्छे से जानता था, मगर उस हाउस बॉय पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। कहीं उसके बेटे के साथ सेड्यूस करते हुए उसके साथ नाइट स्पेंड ना कर ले। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कैसा कर सके जबकि उनका बेटा काल से कल उठा भी नहीं रहा है। यहाँ तक ना जान घर पर कोई मेड भी उनका कॉल नहीं उठा रहा था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बातें था। जैसे ही आज का मीटिंग ख़त्म होता है, मिसेस हुसैन अपने फ़ोन लेकर चेक करने लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारा मिस कॉल था एक ही नंबर से। जैसे ही वो नंबर देखते हैं जो यांगजी का था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो जैसे ही कॉल बैक करने की कोशिश करते हैं, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे देखकर वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी उनका कॉल नहीं उठा रहा है, ना ईपो, ना जान, ना यांगजी। वो मन में कहते हैं, जान बस वेट करो, एक बार मैं घर आ जाऊँ, तुम्हें मेरे कॉल ना उठाने की सज़ा तो ज़रूर मिलेगा। मैं तुम्हें मार डालूँगा। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल ना उठाने के लिए? क्या ये वो यांजी के साथ है? वो दोनों नहीं। वो ये सोच ही रहा था कि उसी समय मिसेस मैंडी भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। मिस सुसन कहते हैं, तुम कैसे हो? तुम भी यहाँ पर आए थे क्या? आज का कॉन्फ्रेंस कैसा गया? मिसेस सुसन जो सारी पता नर्वसली पूछ रहे थे। उन्हें पता था ये बस स्टूपिड सा क्वेश्चन है। मिसेस मांडे कहते हैं, हाँ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। मैं यांगजी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। मैं कुछ घंटों से उसे कॉल कर रहा हूँ, वो पिकअप भी नहीं कर रहा है, ना रिस्पॉन्स दे रहा है। मैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा सैड है और मन में स्मीक करके बस मिसेस सुसन की तरफ देख रहे थे। मिसेस मांडी कहते हैं, उसने पहले मुझे कॉल कर बताया था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है ईबो और जान के लिए। मेरा मतलब तुम्हारा वो हाउस बॉय। उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं उसे क्लियरली सुन नहीं पाया, क्योंकि मैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मिस सुसन गुस्सा होते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या कह रहे हो? मिसेस मांडे मिस सुसन के आंखों में नफरत, गुस्सा वो क्लियरली देख सकते हैं। वो इस मिस सुसन को इस तरह टॉर्चर करते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि मिस सुसन उस हाउस बॉय से कितना ज़्यादा नफरत करते हैं। मिस सुसन कहते हैं, तुम्हें क्या कह रहे हो? मेरी डॉटर इन लॉ उरीड है। मैं भी कुछ देर से उन दोनों को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरा कॉल कोई भी उठा नहीं रहा है। जान, मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश किया होगा। वो दोनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड कुछ बिजनेस मैटर के लिए अपने पार्टनर से बातें कर रहे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे। मिसेस मांडी कहते हैं, सुसन, मेरे बेटे ने कॉल करके बताया कि तुम्हारे बेटे और जान बहुत ज़्यादा लापी होने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों का रिलेशन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, इसीलिए मेरी बेटी बहुत ज़्यादा वरीड है। वो ईबो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसका वाइफ बनना चाहता है। मुझे डर लग रहा है कहीं उसका दिल ना टूट जाए। तुम्हारा वो सर्वेंट का बेटा कहीं मेरे बेटे की खुशियाँ ना तोड़ दे। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मिस सुसन कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे ऐसा पॉसिबल भी नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा उस हाउस बॉय के साथ कभी भी रिलेशन नहीं आ सकता। अगर ये बात मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो उसे मार ही डालेंगे, और मेरा बेटा कोई कट स्लिप नहीं है। मैंने उसे बड़ा किया है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ।
वो मेरी बातों को कभी भी नहीं टाल सकता। वो तुम्हारी बेटी से ही शादी करेगा। मिसेस मांडे कहते हैं, हाँ शायद मेरी बेटी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, मगर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ क्योंकि तुम उस हाउस बॉय को जानते हो वो कितना था कापाबुल है और किसी का अप्रेंटिस लेना उसे किस तरह आता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कहीं वो अपना कंट्रोल ना खो बैठे और वो उस हाउस बॉय को प्यार ना कर बैठे। तुम्हें कुछ करना चाहिए, उन दोनों की शादी के बारे में हमें कुछ करना चाहिए। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। मिस सुसन के दिल में आग लगाते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। मिस सुसन तो कुछ ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मन में कहता है क्या वो हाउस बॉय सच्ची में मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। पहले मेरे हस्बैंड को सेड्यूस किया, अब मेरे बेटे को। वो दोनों को मुझसे क्या छीनना चाहता है। वो स्लॉट, मैं उसे मार डालूंगा। मिस हुसैन गुस्सा होते हुए उस कॉन्फ्रेंस से अपने होटल रूम की तरफ जाने लगते हैं। मिस्टर वांग जैसे ही देखते हैं कि उनका वाइफ इतना ज़्यादा गुस्सा है, वो भी उसे फॉलो करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। मिसेस मैंडी तो बस उन दोनों को देखकर बहुत एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही मिस्टर वांग अपने रूम में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वो उनकी वाइफ जो कपड़े पैकिंग कर रहे थे। मिस्टर वांग कहते हैं, सुसेन तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम अपने कपड़े इस तरह पैकिंग क्यों कर रहे हो। हम लोगों का प्लानिंग था ना, कॉन्फ्रेंस के बाद ही हम लोग घर जाएंगे, तुम मिडिल में इस तरह छोड़ कर कैसे जा सकते हो। मिस सुसेन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूँ, मुझे पता चल चुका है। वो हाउस बॉय ने मेरे घर को प्रोस्टिट्यूशन घर बना के छोड़ दिया है, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। मिस्टर वांग भी मिस सुसेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुसेन तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें खुद पता है, तुम हमारे बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। मिस सुसेन कहते हैं, तुम किसके बारे में बेतक बातें कर रहे हो। इबो, तुम्हें पता है इबो मेरा कॉल उठा भी नहीं रहा है, तुमने एक बार उसे कॉल किया है। मुझे पता चला है कि मेरा बेटा और वो हाउस बॉय लबी डबी हो रहे हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर बस देख हंस रहे हैं। तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझ के बैठे हो। अब मिस्टर वांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बहुत सहाय करते हुए कहते हैं, सुसेन तुम बस बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इस तरह नॉनसेंस बातें सोचना बंद करो, ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। तुम लेडीज़ भी ना क्या बकवास बातें सोच रहे हो। जहान ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। वो दोनों ब्रदर्स हैं, जहान को हमने बड़ा किया है, वो कोई कह नहीं है, तुम बस गलत समझ रहे हो। तुम फिर से घर पर कॉल करो और देख लो क्या होता है। मिस सुसन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैंने कॉल नहीं किया, बहुत बार कॉल कर चुका हूँ, मगर मेरा कॉल कोई भी पिकअप नहीं कर रहा है। ना जान, ना कोई मेड, ना सर्वेंट, कोई भी नहीं उठा रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बेटा मैं एंजी से ही शादी करे, किसी और से नहीं। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और मिस्टर वांग भी कुछ देर सोचने लगते हैं, क्या जो कह रहे हैं वो सच है, वो दोनों गे हैं। नहीं नहीं, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इबो और जान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उन दोनों को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे इस सबसे बहुत ज़्यादा नफरत है। अब मिस सुसन गुस्सा होते हुए वो बाहर में चले गए थे। जान को गालियाँ देते हुए वो ड्रिंक करने लगते हैं। उसी समय मिस्टर वांग उसके पास आकर कहते हैं, सुसेन तुम्हें क्या कर रहे हो, एक 20 साल के टीनेजर लड़की की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। जान और एबो उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुम जान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, मगर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों बस ब्रदर है। मिस्टर वांग सुसेन को समझाते हुए अब होटल रूम में आ जाते हैं। उसी समय यांगजी का कॉल आता है तो मिस सुसेन कॉल उठाते हुए उसे बातें करने लगते हैं। यांगजी झूठ मूठ के रोते हुए उसे कहने लगता है कि इबो और जान दोनों साथ हो चुके हैं। उस हाउस बॉय ने मेरी खुशियाँ छीन ली, उसने मेरी इबो मुझसे छीन ली। इबो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैंने देखा है। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर हंसते हुए जा रहे हैं और यहाँ तक जान इबो को किस करते हुए भी मैंने देखा है। वो हाउस बॉय इबो को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है।
ये कहकर वो रोने लगता है। मिस सुजैन उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम गुस्सा मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ। तुम बस उन दोनों पर नज़र रखो और पूरी डिटेल्स मुझे देना। मैं उन दोनों को कॉल कर रहा हूँ मगर मेरा फ़ोन कोई भी नहीं उठा रहा है। तुम एक बार घर जाकर चेक करके आना और मुझे बताना क्या हो रहा है। यांग जी कहकर कॉल कट कर देता है और वो वांग मैंशन जाने की डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ ईबो और जान जो अपने ही दुनिया में थे, एक दूसरे से प्यार करते हुए वो दोनों तो बेड छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे थे। जान भी ईबो से बहुत बार कहा कि कॉल को उठाने के लिए, मगर ईबो तो हर वक्त उसे मना करता रहता था क्योंकि वो जान को एक सेकंड के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। जान कहता है शायद ये मदर का कॉल होगा, एक बार चेक कर लेना चाहिए। ईबो कहता है, जान जान क्या तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तुम उस कॉल को बस इग्नोर करने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए तुम्हारा वो फास्ट है। ये कहकर वो उसे किस करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत सालों से मिस किया है, चलो शादी कर लेते हैं। मैं अभी भी ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम बस मुझे बिलोंग करते हो, चलो फिर से शुरू करते हैं। जान वरीड होते हुए कहता है, क्या वो ये सुबह से थर्ड टाइम है, तुम क्या मुझे मार ही डालोगे? अगर मदर को पता चला ना, वो मेरा दोनों लेग्स को तोड़ ही देंगे। ईबो अपने बाहों में लेते हुए कहता है, डोंट वरी, अगर ये मदर का कॉल हुआ तो मैं बाद में उन्हें कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। अब तुम बस मेरे बारे में सोचो, मेरी ब्यूटीफुल बनी। ये कहकर वो दोनों अपने ही दुनिया में खो जाते हैं। उसी समय उनका डोर नॉक होता है, जिससे सुनकर ईबो और जान दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सबसे ज़्यादा जान, उन्हें लगता है उनके पेरेंट्स आ गए, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें तो और कुछ दिन बाद आने वाला था, क्या वो जल्दी वापस आएंगे? अगर मिस सुजैन ने हम दोनों को इस हालत में देख लिए तो फिर जान को वो मार ही डालेंगे। अगर ये बात उनके डैड को पता चला, वो भी बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेंगे क्योंकि उन्हें सेम सेक्स रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा नफरत है। वो होमोफोबिक है, वो कभी भी हम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे। इस बार जान बस फिजिकली नहीं, मेंटली स्पिरिचुअल भी टॉर्चर होने वाला है। ये सोचकर तो जान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ईबो भी अपनी जान जान के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। वो उसे गले लगाते हुए उसे समझाने लगता है, जान जान मुझे पता है तुम पैनिक हो, मगर इस बार नहीं, तुम बस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, हम पकड़े जाने से पहले कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। पहले ही वो अपने रूम के सारे चीज़ों को साइज करते हुए कपड़े को लॉन्ड्री के लिए धो देता है और वो खुद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है, जैसे वो सो करे कि अभी ही वो सो कर उठा है। जहान भी फटाफट से अपने रूम में जाकर वो भी फ्रेश होकर एक लूज ड्रेस पहनकर नीचे आ जाता है। जैसे ही वो डोर खोलता है तो यांगजी धड़ से दरवाज़ा खोल देता है और उसे पीछे से धक्का देते हुए उसे गालियाँ देते हुए कहता है, तुम इतनी देर से दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? अगर दरवाज़ा में सुजैन होते तो फिर तुम क्या करते? यू बास्टर्ड, तुम इतने लेट क्यों कर रहे थे? ये कहकर वो अंदर आ जाता है। यांगजी जान को धक्का देने की वजह से जान नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर ही बैठा हुआ था। ऊपर से ईपो बड़े जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कौन है वो जो सुबह सुबह इतने जोर से डोर नॉक कर रहा है? क्या उसे पता नहीं रूम में सभी सोए हुए होंगे? इतने जोर से सुबह कौन आया है? ये कहकर वो चिल्लाते हुए आ रहा था कि वो देखता है जो यांगजी जान को स्लैप कर रहा है। वो भी इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो यांगजी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ईबो कहता है, हाय बेबी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी सुबह? तुम उस बीच को स्लैप क्यों मार रहे हो? ईबो ये कह तो देता है मगर अंदर से उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था और फिर उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था क्योंकि यांगजी उसका मदर का ही भेजा हुआ जासूस है, इसीलिए उसे ऐसे एक्ट करना पड़ता है। यांगजी कहता है, ईबो
बेबी तुम्हें क्या हुआ है? तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड था, इसीलिए मैं तुम्हें इमीडिएटली चेक करने के लिए आ गया। तुम ठीक हो ना? और वो चांद की तरफ देखता है जो उसके नेक में लव बाइट था। वो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम किसके साथ सो कर आए हो? तुम्हें लगता है मैं सुसन के एब्सेंस में तुम ऐसे कुछ करने वाले हो? रुको, मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। जान कहता है, मैंने किसी के साथ ऐसे नहीं सोया है, इसे बस मस्किटो ने काट लिया था। तुम मुझे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हो एंजी? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, तो फिर तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हो? एंजी आगे कुछ कहे, इवो कहता है, डियर तुम ट्रैवल करके थक गए होगे, बैठो। और जान की तरफ देखते हुए कहता है, जाकर हमारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट लेकर आओ और बेवकूफ़ की तरह यहाँ पर लेटे मत रहो। तुम मेरी और वाइफ के लिए खाना सर्व करो। जान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ देर पहले ईपो उसके साथ इतना ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा था और अभी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा है। ईपो भी अपने दांतों को ग्रेट करते हुए अपनी आंखें को बंद कर लेता है। वह भी एंग्जी के साथ सामने कुछ भी नहीं कह सकता। जैन उन दोनों को अकेला छोड़कर वो किचन में चला जाता है। अभी वो यांगजी पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? मैं तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले से ही एग्रीमेंट किया था कि तुम बस जैन के सामने ऐसे प्रिटेंड करना, मगर तुम्हें घर पर आने के लिए किसने कहा? तुम बीच यहाँ से निकल जाओ। इबो आगे कुछ गुस्सा हुए एंजी सडनली इबो को किस करने लगता है। इबो को तो रियलाइज भी नहीं था कि एंजी ऐसा कुछ करने वाला है। उसी समय जैन लिविंग रूम में आ जाता है। वो उन दोनों को इस तरह देखकर उसके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि वो इंसान जो कुछ देर पहले ही उसके साथ सोया था और वो अपने वाइफ के साथ इतना ज़्यादा लबेडबी हो रहा है। एंजी जैसे ही जान को देखता है वो किस को ब्रेक करते हुए कहता है, तुम स्लट यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे मोमेंट को बर्बाद करने के लिए आ गए क्या? तुम डम्ब हो, ब्लाइंड हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हारे अंदर कोई मैनर भी है या नहीं? यूजलेस पीस, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये वो जैसे ही बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जान के आंखों में आंसू क्लियरली देख सकता था, तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। वो यांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो ऊपर रूम में चलते हैं। तुम नहीं चाहते ना उस फ्लर्टी वुमेन को टॉस करना, तो फिर यहाँ से चलो। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। जैन बस उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, सेम फील हो रहा था कि इपो ने जो भी प्रोमिस किया था वो सब झूठ था, वो बस एक ट्रैप था, बस उसे खुशियों को बर्बाद करना। उसका हार्ट बहुत ज़्यादा हैवी फील होने लगता है। उसे रिग्रेट फील होने लगता है कि इपो ने जो भी प्रोमिस किया था सब झूठा था। उसके लिए उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी, फिर भी वो उसे प्यार नहीं करता। वो अपने नेक की तरफ देखता है जहाँ पर मार्स था। वो उसे छुपाने की कोशिश करता है। उसी समय पीछे से कोई गले लगाते हुए कहता है, सॉरी बेबी, मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ, मगर वो बस एक आग था। मैं अभी भी उसे नफरत करता हूँ। तुम्हें पता है हमारे पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर भेजे होंगे हमें चेक करने के लिए। प्लीज़ बेबी, मुझ पर डाउट मत करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्लीज़ अब रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझे मार रहा है। प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, माफ़ कर दो। मैंने यांगजी को कभी भी टच नहीं किया है। तुम बस उस बीच के एटीट्यूड को बस इग्नोर करो माय लव। माय जान जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माय ब्यूटीफुल वाइफ। ये कहकर उसे किस करता है। जान थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि वो अभी भी उसे प्यार करता है, मगर उसके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसीलिए वो मेडिसिन लेकर स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। नीचे जो यांगजी इबो का वेट कर रहा था, वो जान की तरफ देखकर डिस्कस्टिंग के फेस बनाता है और जान की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों
क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारा फ्यूनरल का वेट भी नहीं कर सकता। यू पेज, तुम अभी भी जिंदा क्यों हो? तुम इस घर में क्यों हो? तुम मर क्यों नहीं जाते? ये जान ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, मगर जैसे ही वो ईबो को देखता है वो उसका फेस फिर से ब्लश करने लगता है। वो ईबो के साथ बहुत ज़्यादा खुश था।